क्वेश्चन पॉलिटी का, एक हिस्ट्री का, एक इकोनॉमिक्स का, साइंस बीच में आ जाएगी, तो रेंडमनेस देखने को मिलेगी। अब रेंडमनेस, हमें ये देखना है कि रेंडमनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है यूपीएससी का, वो क्या पूछना चाह रहा है या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। और कोई भी स्कीम है, स्कीम ए, सिर्फ उठाकर उसे पढ़ना शुरू मत कर दीजिए। दिस इज अ पैसिव लर्निंग। यहीं पर आपको होल्ड लेना है और दिमाग को काम में लेकर आना। बी इनटू एक्टिव लर्निंग, नॉट इन द पैसिव लर्निंग। जय हिंद एवरीवन, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एवीकेस के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात करते हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के सिलेक्शंस की। आज एक कॉमन मुद्दे पर हम बात करने आए हैं जो सभी एस्पिरेंट्स का रहता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस सवाल को लेकर हमारे पास नहीं आते, या उनके मन में सवाल नहीं आता होगा कि क्या ऐसी कोई टेक्निक है जिससे हम चीजों को बहुत अच्छे से रिकॉल, याद, रिमेंबर कर सकें। क्योंकि उनका हमेशा एक ही सवाल रहता है कि सर भूल जाते हैं चीजें, पढ़ी तो थी लेकिन पेपर में याद नहीं आई, टेस्ट में याद नहीं आई, तो कैसे उस चीज को याद किया जाए और कैसे उसको सही टाइम पर हम रिकॉल कर सकें। देखो, अगर हम बात करें स्कूल कॉलेज में जब हम पढ़ते थे, तो वहां पर हम करते हैं पैसिव लर्निंग। मान लो आपका फिजिक्स का पेपर है या हिस्ट्री का पेपर है स्कूल में, कॉलेज में, एज इट इज चीजों को याद किया और एज इट इज पेपर में लिखा है, मार्क्स मिल गए। पैसिव लर्निंग। वही सेम टेक्निक हम हमारे इन एग्जाम्स में भी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, यहां ये ऐसा नहीं होगा। अगर आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर 1 की बात करें, तो वहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, और इनफैक्ट सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में चीज देखने को मिलेगी, दैट इज द रेंडमनेस। अगर आप लोग अपने जीएस का पेपर देखें, कुछ क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री के मिल जाएंगे, अगले कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी के मिल जाएंगे, या ऐसा भी होगा एक क्वेश्चन पॉलिटी का, एक हिस्ट्री का, एक इकोनॉमिक्स का, साइंस बीच में आ जाएगी, तो रेंडमनेस देखने को मिलेगी। अब रेंडमनेस, हमें ये देखना है कि रेंडमनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है यूपीएससी का, वो क्या पूछना चाह रहा है या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। दैट इज द रिट्रीवल ऑफ द डाटा। यानी जो सिलेबस आपने पढ़ा है, जो चीजें आपने पढ़ी हैं, जो चीजें समझी हैं, क्या आप उसको टाइम बाउंड मैनर में रिट्रीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये चीज आपकी पेपर में चेक हो रही है। अब रिट्रीवल कैसे हो, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपसे हिस्ट्री के कोई क्वेश्चन पूछे गए और आपको शुरुआत से लेकर एंड तक हिस्ट्री में पता है कब क्या हुआ है, लेकिन पेपर में बीच में से कुछ पूछ लिया जाएगा। ऐसी मान लीजिए आपको सारे डीपीएसपी याद हैं सीक्वेंस से, लेकिन वो उठाकर सीधा पूछ लेगा कि आर्टिकल 48 क्या है। उसके बाद यही सेम चीज है कि फंडामेंटल राइट्स में आप लोगों को याद है कि आर्टिकल से लेकर दिस आर्टिकल तक ये फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन वो बीच में से उठाकर पूछ लेगा कि इसमें क्या है। तो जब वो बीच में से चीजों को पूछ लेगा, तो वहां पर रिट्रीव करने में आपको दिक्कत आती है, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा है वो एक फैशन्ड वे में पढ़ा है कि मैं आज बैठकर फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेता हूं, सीक्वेंस से डीपीएसपी पढ़ लेता हूं, हिस्ट्री पढ़ लेता हूं और ज्योग्राफी पढ़ लेता हूं, सारे इंडिया की मैं क्या कर लूंगा, लेक्स याद कर लूंगा, माउंटेन्स याद कर लूंगा। दिस इज नॉट द थिंग। हमेशा रिट्रीवल की बात करनी है। पेपर में जब रेंडमनेस आएगी, रेंडमनेस में आपका रिट्रीवल काम आने वाला है, तो आपको तैयारी भी रिट्रीवल की ही करनी चाहिए। अब इसका आसान तरीका क्या है? आसान तरीका है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अपने दिमाग से काम करवाओ, दिमाग को एक्टिव करो। दिमाग को एक्टिव कैसे किया जा सकता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए क्रिकेट का हम एग्जांपल ले लेते हैं, और दो बैट्समैन हैं, बैट्समैन ए, बैट्समैन बी। दोनों की ट्रेनिंग चल रही है, दोनों अपना नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बैट्समैन ए को 10 बॉल पहले फास्ट बॉल खिलाई गई, फिर 10 बॉल उसको स्पिन खिलाई गई, और 10 बॉल सिर्फ उसे स्विंग बॉल्स खिलाई गई, जहां पर बॉल घूम कर आती है। तीनों बॉल्स को लेकर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 बॉल 10 बॉल 10 बॉल। लेकिन बैट्समैन बी को जो बॉल्स प्रैक्टिस कराई गई, तो उसमें बॉल्स तो 30 ही खिलाई गई हैं, लेकिन तीनों बॉल्स मिक्स है, यानी रैंडमनेस है। उसे नहीं पता है कि कौन सी बॉल स्पिन आएगी, कौन सी बॉल उसकी फास्ट आएगी, या कौन सी बॉल उसकी स्विंग होकर आने वाली है। यानी उसे अपने माइंड को बहुत एक्टिव रखना पड़ेगा, और बॉल खेलने से पहले उसे यह देखना पड़ेगा कि बॉल इस बार स्पिन है, स्विंग है, या फिर फास्ट बॉल है। दैट इज एक्टिव माइंड। और एक्टिव और पैसिव माइंड में अगर हम देखें, इन दोनों को अगर हम मैच में उतारें, तो बेस्ट परफॉर्मेंस किसका रहेगा? मेरे अकॉर्डिंग बैट्समैन बी को अच्छा परफॉर्मेंस वो करेगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंड जो है वो एक्टिव है, बॉल को खेलने से पहले ही वो क्या कर रहा है, परसीव करने की कोशिश कर रहा है कि क्या इस बार बॉल कौन सी आएगी। और जबकि बैट्समैन ए है, उसे पता है इस बार फास्ट आएगी, इस बार स्पिन आएगी, या इस बार उसकी बॉल स्विंग आएगी। पैसिव और एक्टिव लर्निंग में यही है कि जब आप लोग किसी भी चीज का रिवीजन करने बैठे, पहली बात रिवीजन करेंगे किस चीज का? सबसे पहले तो आपके पास नोट्स होने चाहिए। अब नोट्स में आपके पास बुक भी हो सकती है, और साथ ही साथ आपके क्लास नोट्स भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ठीक है? और हैंड रिटन नोट्स सिर्फ एक बार बनाइए, बारी बारी नोट्स मत बनाइए कि ये नोट्स मेरे बहुत बड़े हैं, इसमें से मैं छोटा निकाल लेता हूं। नहीं, जो नोट्स आपके पहली बार बने हैं, चाहे वो क्लास नोट्स हो, चाहे आपने बुक से निकाल कर नोट्स बनाए हो, नोट्स सिर्फ एक ही बार बनाए। फिर उन नोट्स को एक बार अच्छे से रीड करें, उसकी कंप्लीट रिवीजन करें, यानी उस सब्जेक्ट को पूरा करें। फिर जब आप सेकंड रिवीजन में जाएं, तब आप रिट्रीवल मेथड पे जाएं।
रिट्रीवल मेथड का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ना है और कोई भी स्कीम है, स्कीम ए, सिर्फ उठाकर उसे पढ़ना शुरू मत कर दीजिए, दिस इज अ पैसिव लर्निंग। यहीं पर आपको होल्ड लेना है और दिमाग को काम में लेकर आना। कोई भी स्कीम थी एबीसी, अब वो जो एबीसी स्कीम थी तो उसमें क्या करो, होल्ड करो और सोचो कुछ पॉइंट्स, कब ये स्कीम लॉन्च हुई, कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है, कौन इसके बेनिफिशियरीज हैं, क्या इसमें कोई और इंपॉर्टेंट थिंग चीज है या नहीं। ये पॉइंट जब आप रिकॉल कर लेंगे, अब आप उस स्कीम को पढ़ें। उसमें जो चीजें आपको याद थी वो आपने रिकॉल कर ली, लेकिन ऐसा हो सकता है एक या दो पॉइंट आपको याद ना आया हो, नोट्स में उसी पॉइंट को क्या करें, आप अंडरलाइन करें या उसे किसी भी मार्कर से आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है आपका, यही आपको दिखेगा कि हाँ मैं इस पॉइंट को भूला था, तो जब आप अगली बार पढ़ेंगे ये पॉइंट आपको रिकॉल आ जाएगा। ऐसे ही सेम चीज आप हिस्ट्री में, कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप चंद्रगुप्ता सेकंड के बारे में पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। चंद्रगुप्ता सेकंड के बारे में पता है आपको कि इन्होंने ये टाइटल लिया है, इन्होंने अपनी बेटी की शादी इससे करी थी, इस टाइम पे करी थी, और ऐसा हुआ था, ये किताबें लिखी गई इनके कोर्ट में, ये राइटर्स थे। अब आपने दिमाग को काम में लिया है, पहले रिकॉल किया है आपने, रिट्रीव किया दिमाग से, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है आपका। जो पॉइंट आपके मिस हुए उनको अंडरलाइन करो, वही पॉइंट्स आपको दोबारा एड ऑन हो जाएंगे। अब पॉलिटी है, पॉलिटी में मान लीजिए आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, डीपीएसपी पढ़े, या प्रेसिडेंट से जुड़े हुए आर्टिकल्स को पढ़ा, आपने पता है कि ओथ किस आर्टिकल में है, रेजिग्नेशन किस आर्टिकल में है, आपको सब पता है। लेकिन आप दिमाग से काम कराइए। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल्स की बात ले लीजिए, आपने अपने किसी दोस्त को कहा कि टेल मी अ नंबर बिटवीन 1 to 100। अब आप उसने कोई भी नंबर बोला तो आप सोचिए कि ये कौन सा आर्टिकल है। अब आपको पता है कि 12 to 35 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आप अपने किसी दोस्त को कहिए कि टेल मी अ नंबर बिटवीन 12 to 35। उसने कहा कि ओके 23। जस्ट ट्राई टू रिकॉल कि 23 पे कौन सा आर्टिकल है। ये जो रिकॉल है, ये जो रिट्रीव है, ये आपको दिमाग को एक्टिव करेगा, और दिमाग एक्टिव जब होगा तो दैट इज द एक्टिव लर्निंग। और हमेशा ये कोशिश करिए कि जो चीज आप रिकॉल कर रहे हैं तो ऐसा समझ के करें कि आप उसे खुद को पढ़ा रहे हैं। ट्राई टू टीच योरसेल्फ। ट्राई टू टीच योरसेल्फ का मतलब ये है कि जब आप दिमाग में रिकॉल कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई हर एक डिटेल को आप दिमाग में रिकॉल कीजिए, मनी मन सोचिए, और ये सोचकर कीजिए कि आप खुद को पढ़ा रहे हैं। कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बहुत अच्छा तरीका है, सभी के लिए ये कारगर साबित भी होता है। उसके बाद अगली चीज आप क्या कर सकते हैं, रूट वर्ड्स पे थोड़ा खेलने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने वर्ड पढ़ा कमीशन। अब आपको पता है कमीशन एक ऐसा वर्ड है जो नंबर ऑफ प्लेसेस पर आपको देखने को मिलेगा। कमीशन सबसे पहले आपको हिस्ट्री में देखने में मिलेंगे, ठीक है, वो आप मॉडर्न हिस्ट्री में उठाकर देख लीजिए, क्या हंटर कमीशन है, क्या आपका रोलेट कमीशन है, साइमन कमीशन है, कि हाँ ये कमीशन है। फिर आप पॉलिटी में आ जाइए, अच्छा दिस इज फाइनेंस कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो कमीशन के बारे में सोचने का शुरू कीजिए। इकोनॉमी में आपको नंबर ऑफ कमीशन मिल जाएंगे, जो कमेटीज होती हैं। तो मान लीजिए किसी रूट वर्ड पर खेलिए, कि कोई भी आपने रूट वर्ड पढ़ा और उससे जुड़ी हुई चीजें जितनी भी आपने पढ़ी हो, चाहे हिस्ट्री में पढ़ी हो, चाहे ज्योग्राफी में पढ़ी हो, वट उनको लिंक करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी रिकॉल करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी, और जो रिटेन करने की पावर है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि जब आप सोचकर खुद को पढ़ा रहे होंगे आप उसे लंबे समय तक याद कर पाएंगे। ये एक बेस्ट टेक्निक है जहां पर आप अपनी पढ़ी हुई चीजों को अपना बेस्ट रिसोर्स बना सकते हैं, कि हाँ अब मेरा सब्जेक्ट क्या है, तैयार। वेरी सिंपल। फिर अगली चीज है डिस्कशन। डिस्कशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं किसी कॉमन चीज पर, कोई पॉइंट निकल कर आया, आपने कहा कि अच्छा क्या पढ़ रहे हो, उन्होंने कहा कि आजकल मैं ये पढ़ रहा हूं। तो ट्राई टू रिकॉल कि अच्छा इस टॉपिक में ये था। अब मान लीजिए आपने उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन नहीं भी पूछा तो आप उसे क्वेश्चन पूछ लो कि अच्छा क्या होता है इस टॉपिक में। अब दो केस हैं, या तो उसे आता होगा तो वो आपको क्या करेगा, वो रिकॉल कराएगा कि हाँ ऐसा होता है। हो सकता है एक ऐसा पॉइंट या दो ऐसे पॉइंट ऐसे आ जाएं जो आपको शायद ना याद हो। अगर उसे नहीं पता है तो आप उसे बता दीजिए, जब आप उसे बता रहे होंगे तो कौन सा फैक्टर आ जाएगा, ट्राई टू टीच। पहले आप खुद को पढ़ा रहे थे, अब किसी और को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप पहले खुद को ही पढ़ाएं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसे अच्छे दोस्त हैं जो आपकी तैयारी में हैं और ऐसी चीजें कर सकते हैं, तो इट वुड बी अ वेरी फ्रूटफुल थिंग टू यू। सो बी इनटू एक्टिव लर्निंग, नॉट इन द पैसिव लर्निंग। कंपटीशन में रेंडमनेस होगी पेपर में, और रेंडमनेस में एक ही चीज आपको काम आने वाली है, दैट इज द रिकॉल ऑफ द डाटा, फैक्ट्स एंड व्हाटएवर यू हैव स्टडीड इन योर प्रिपरेशन। जो भी आपने पढ़ा है वो जितना जल्दी और जितना ज्यादा रिकॉल कर पाओगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।